हमारा मूल भाषा कन्नड़, हिंदी बिल्कुल आती नहीं है। तभी पंडित जी ने बहुत क्या नाम है, बहुत बार बोला बोलने की कोशिश करता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बोलने के बाद गलती नहीं होने चाहिए। शास्त्र भाषा होती है क्या होती है, नहीं आते हो तो आत्मा नहीं आता, आपको नहीं आते तो आत्मा नहीं होता उसमें। अब बोलो गलती बोलो उससे नहीं बोले तो अच्छा है ना। इसलिए दो शब्द बोलने की कोशिश करता हूँ, जो आपको अच्छा लगा समझ में आ गए तो ग्रहण कीजिए, जो अच्छा नहीं लगा तो समझ में आए तो छोड़ दीजिए। बोलो महिमा सागर महाराज की जय। बोलो महिमा सागर संघ की जय हो। देखिए पार्षद भगवान की एक प्रश्न है, मोहल्ला पार्षद भगवान है ना, भगवान जी के एक प्रश्न है, भगवान की तरफ से हम पूछ रहे हैं आपसे, भगवान के प्रश्न है। भगवान पूछते हैं आपके पास में सब कुछ है, घर है, क्या कपड़ा है, दुकान है, मकान है, परिवार है, गाड़ी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी आप मंदिर के यहाँ क्यों आते हो? भगवान पूछते आपके पास सब कुछ, सब सुविधा है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, परिवार है, पैसे सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ है और मंदिर क्यों आते हो? भगवान आप बताइए क्यों मंदिर आते हो? भगवान जैसे गुण प्राप्त करने के लिए। भगवान बताते हैं भगवान को सब, भगवान के पास में उनके कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी क्या शांति है? क्या नहीं, शांति नहीं। इसलिए क्यों आपने मंदिर क्यों आना? शांति पाने के लिए। इसलिए भगवान ने क्या किया, वो इशारा किया, हम जैसे बैठ जाओ ऐसे बैठ जाओ, आज आपको क्या होगा? शांति मिल जाएगा। हम बैठने की आदत ही नहीं, आदत है क्या? नहीं। आँख बंद करके पैर के ऊपर हाथ के ऊपर आसमा करके बैठो, आज आपको शांति मिल जाएगा। एक बार एक सेठ जी ने एक तोता को पाला था, तोता को पाला था। वो जैसे मतलब तोते के बाद तो क्या किया उन्होंने, एक सोने का पिंजरा बनाया था, सोने का पिंजरा बनाया था, और पिंजरे में चारों तरफ को क्या किया, मोती से उसको सजा हुआ था, और पिंजरे के अंदर ही अंदर उसको जोड़ने के लिए झूला भी बनाया था। उतना ही नहीं, उसको पालन पोषण करने के लिए एक आदमी को रखा था, क्योंकि तोता कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। वो जैसे सुबह हम मतलब कितना खाने की, क्या क्या खाने की इच्छा होते सब खाने की उनको जो आदमी ने लाके देता था। इतना होते हुए भी वो तोता क्या करता था, तोते को हमेशा वो जाली से बांध देती, कभी पिंजरे से पार हो जाओ, क्योंकि इतना होते हुए वो हमेशा तो क्या दुखी था। ये उसी क्या हो देखिए, वो जैसे तोते को पाला था, जैसे क्या होती, जैसे एक जगह एक गाँव में एक महाराज थे, महाराज जी को महाराज दर्शन करने वो सेठ जी जा रहे थे। तब सेठ जी ने पूछा, वो तोते ने पूछा, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो क्या गया, एक महाराज जी के प्रश्न से एक आदमी जा रहे थे, वो जाते समय वो तोते ने पूछा, बाबू जी कहाँ जा रहे हो? वो एक आदमी बोला, जैसे गाँव में महाराज आए, महाराज जी प्रश्न बोलते, प्रश्न सुने हम जा रहे हैं, प्रश्न सुने हम जा रहे हैं। तो तोते क्या बोला, देखो बाबू जी हमारे प्रश्न पूछ के गुरु से, क्या प्रश्न है? उसे पूछना, मैं इसी पिंजरे में रहता हूँ, एक पिंजरे से पार हो सकता हूँ, पूछ क्या? ठीक है। उन्होंने सेठ जी वो आदमी ने गए तो जो महाराज जहाँ जिस गाँव में महाराज थे वहाँ चले गए। क्या हो गया, वो प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुनने के बाद सब श्रावण उठ के अपना घर चले गए। जाने के बाद वो आदमी ने तोते के पास में आ गया, माल के पास में आ गया। आने के बाद माल से पूछा आदमी ने,
महाराज जी हमारे घर के पास में एक सेठ जी है। सेठ जी ने एक तोता को पाला है। हमारा घर में तोता का प्रश्न है और तोता तो पूछते क्या वो तोता उसी पिंजरे में रहेंगे तो उस पिंजरे से पाल सकते कुछ क्या बोला है। अच्छा हमारे वो शब्द सुनते हमारे क्या क्या आंख बंद करके हाथ चला के मारे देख गए। तो देखते ही आदमी घबराया। अभी तो हमारे बड़े प्रवचन करे थे 1 घंटा तो अभी हम एक प्रश्न पूछते मालूम क्या हो गया। वो दूसरों को घबराया। वो गदर को आदमी क्या के वहां से भागे क्योंकि कोई देखा तो क्या कहेंगे उन्होंने कुछ किया मारे तो छोड़ते होंगे कि तुम भागे। वो किसने आदमी ने मार वो जाने के बाद महाराज जी फिर बैठ के अपनी बातें करे। वो जाने के बाद वो तोता देखने से कब वो आदमी आ जाएगा हमें प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब वो आदमी आती तोता देख लिया। तोता ने पूछा क्या मार के गए थे क्या हम प्रश्न पूछे क्या पूछा क्या बोला महाराज जी ने माल कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला कुछ तो बोलेंगे आप प्रश्न पूछने के बाद आप बोले बहुत बड़ा होशियार है महाराज जी सब प्रश्न जवाब आप उत्तर नहीं दे गया। जैसे आपने पूछा वैसे हमने माँ से प्रश्न पूछ लिया। जैसे प्रश्न पूछते क्या हुए महाराज जी आंख बंद करके हाथ चलते लगे सो गए। अब घबरा के तो आ गए इतने हैं ठीक चले जाता। उन्होंने क्या किया आदमी ने वो तो बोला वो आदमी को देख चले जाओ। तो क्या होता था जिसने जो तोता जो पाला था आदमी सेठ जी ने वो क्या करता रोज सुबह दोपहर में शाम 3 टाइम तोते के पास आता था आदमी। आने के बाद जो आदमी के दूध तोते की जो शिकायत आते से आई ऐसे जो बोलता था उसका जय जी ने कुछ जो सिखाया वो मतलब वैसे उत्तर उसका कर देखिए जय जी आने के में क्या किया तोता ने आंख बंद करके वो पंखा चला के आने के बाद रोज सेजा जो बहुत ही तोता कुछ बोले नहीं। फिर आके सेजा के देखते तोता तो मार पड़ा क्योंकि आंख बंद करके हाथ वो पंखा चला के देखा होता उससे जाने के बाद देखो क्या मंगे तोता जो पारंपरिक के जो आदि का कदम सुनाए राम उनके नाम का राम निकल आ जाओ वो आदमी आ जाते आने के बाद वो देखे मतलब खाली ये नहीं क्या ये सब कुछ देखिए पानी है फल है दूध सब कुछ रखा है वो आगे से वो भी देखा उन सोचा जो इतना मतलब सेठी क्या होगा आदमी क्या सेठी वो तो तोता मर गए फिर उनका आयुष उतना होगा तोता को इतना आयुष तो मर गए। फिर क्या करते तो मर के बाद क्या करते फिर उन्होंने क्या किया उनके बाद फिर बोल दिया उन्होंने क्या किया बोल दिया ऐसे वो मतलब करके ऐसे बात छेड़ दिए तो क्या हुआ तोता उड़ गया मारा होता है क्या मारा नहीं था तोता मारा नहीं था। महाराज ने क्या बोला महाराज के संकेत दिया हमारे जी ने महाराज के संकेत महाराज मुंह से नहीं बोला जैसे महाराज मुंह से बोलते होते तो वो जाके आदमी ने तोता मुंह से बोलता था सोने के बाद वो सुनते तो पीछे पास सुनते क्या बातें हो सकता था तो क्या कि महाराज ने जो संकेत किया तुम ऐसे आंख बंद करके पंख तेरा के ले जाए तो आज ही तुम क्या होगा पिंजरे से बाहर आ सकते हो। उनके संकेत के बारे में वो संकेत चीजें चुकानी गलत के बात समझ में नहीं आई। जो संकेत से क्या हो गया क्या कहते तोता ने पिंजरे से बंधन से बाहर हो गया। उसी प्रकार भगवान ने क्या को संकेत किया क्या संकेत किया आंख बंद करके पैर के ऊपर पैर हाथ के ऊपर हाथ लगा के देते हो आज से क्या शांति मिल जाएगा जब तक इतनी बैठोगे शांति नहीं मिलेगा। इसी प्रकार टीचर के साथ है जैसे भगवत संकेत अब तो मंदिर में जाते हैं आते भी है भक्त सब करते हैं वो कोई हम क्या उसको रह नहीं करते मंदिर जो है ना वो क्या गुना वो हमको
ये आपके जो पुण्य हमको ही प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हम क्या करते हैं, बसेरा के भगवान का करते हैं। इसलिए समय भी हो गया, हम ज्यादा बोलते भी नहीं आते, इसलिए हम हमेशा जैसे आप लोगों ने अभी आके विधान किया, भक्ति किया, भक्ति से मुक्ति मिलती। एक बार बताया, पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देती है, पारसमणि लोहे को स्वर्ण बना देती है, स्वाति बूंद को सिर्फ मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, भक्ति भक्ति से भगवान बना देती है। भक्ति भक्ति से भगवान बना देती है। इसलिए अब हमेशा इससे आप बताए ना, अपना शास्त्रों को 6 आवश्यकता बताया, देव पूजा, गुरु प्राप्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। उससे दृष्टिकोण से दान और पूजा, मुख्य दान और पूजा बताया। पूजा कैसे करेंगे, मंदिर आए तो पूजा करेंगे, तो कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने शास्त्रों को सर्व पालन करते हुए अपने जीवन सार्थक करने को प्रार्थना भगवान की जय। पूज्य महिमा महाराज की जय। आइए पूज्य गुरु